बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया हुआ है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। ठीक है, इसके हमने 2 पैराग्राफ हैं वो पढ़े थे। पैराग्राफ नंबर अब 3 पढ़ेंगे। इसमें हमने सेकंड पैराग्राफ में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो मिस्टेकन एम्बिशन है वो किस तरह से बच्चों को नाकामी की तरफ ले जाती है। यानी कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को वो बनाना चाहते हैं जो एक्चुअली वो बनना नहीं चाहते, अगरचे उनमें सलाहियत भी होती है और वो ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन वो चीज़ उनकी दिलचस्पियों के ख़िलाफ़ होती है। इसलिए फिर ना वो फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा जो है वो बनना चाहता है डॉक्टर और उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको पायलट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर वो ना डॉक्टर बन पाता है ना ही वो पायलट बन पाता है। इस तरह से बच्चा जो है ना सिर्फ इम्तिहान में फ़ेल हो जाता है बल्कि वो अपनी लाइफ में भी फ़ेल हो जाता है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे एन अदर टाइप ऑफ बॉय, एक और किस्म का लड़का हु डज़ नॉट ट्राई, जो कोशिश नहीं करता, इज़ द वेरी ब्राइट बॉय, ये एक बड़ा ज़हीन लड़का होता है। ब्राइट का मतलब है यहाँ पर ज़हीन, इंटेलिजेंट। हु हैज़ ऑलवेज़ डन हिज स्कूल वर्क, जिसने हमेशा अपने स्कूल का काम किया होता है विदाउट एफर्ट, बग़ैर मेहनत के। यानी वो इतना ज़हीन होता है कि वो स्कूल का काम उसने बग़ैर मेहनत के ही किया होता है, निपटाया होता है। एंड हु हैज़ नेवर लर्न, और जिसने ये सीखा ही नहीं होता, लर्न का मतलब सीखना, और जिसे ये पता ही नहीं होता, जिसने सीखा ही नहीं होता व्हाट रियल एप्लीकेशन इज़, कि हकीकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन से मुराद यहाँ पर है मेहनत, हार्डवर्क। ठीक है, एप्लीकेशन का मतलब है हार्डवर्क, और उसे ये पता ही नहीं होता कि मेहनत होती क्या है। ही सपोजेज, वो फ़र्ज़ कर लेता है। सपोज का मतलब फ़र्ज़ करना। दैट के ही कैन फ्लोट थ्रू, फ्लोट थ्रू का मतलब पास, कि वो पास कर जाएगा कॉलेज को भी विद एज लिटल एफर्ट, ऐसे ही बग़ैर मेहनत के, एज़ ही डिड थ्रू स्कूल, जैसा कि उसने स्कूल में किया था। ठीक है, वो ये फ़र्ज़ कर लेता है कि जिस तरह वो स्कूल में बग़ैर मेहनत के पास हो गया था, आगे निकल गया था, इसी तरह वो कॉलेज में भी करेगा। मैं समटाइम्स बाज़ात थिंक, ये सोचता हूँ या समझता हूँ, दैट द ब्राइट बॉय, के ज़हीन लड़का, हु हैज़ ऑलवेज़ डिपेंडेड, जिसने हमेशा डिपेंड किया है, ऑन हिज एबिलिटी, अपनी सलाहियत पर, टू गेट थिंग्स क्विकली, चीज़ों को जल्दी जल्दी करने में, जिसने चीज़ों को जल्दी जल्दी करने में अपनी सलाहियत पर डिपेंड किया है, इज़ द मोस्ट पिटीएबल ऑब्जेक्ट, वो सबसे ज़्यादा पिटीएबल ऑब्जेक्ट है। पिटीएबल का मतलब काबिल रहम, पिटी कहते हैं ना रहम को, तो पिटीएबल काबिल रहम, ऑब्जेक्ट का मतलब चीज़ यानी इंसान। वो सबसे ज़्यादा काबिल रहम इंसान होता है अमंग ऑल द फेलिंग स्टूडेंट, तमाम नाकाम होने वाले स्टूडेंट्स में। ठीक है, यानी राइटर कहता है कि मैंने ये बाज़ सोचा है कि वो तमाम लड़के जो फेल होते हैं उनमें वो लड़का जो सबसे ज़्यादा ज़हीन होता है और जो हमेशा अपनी एबिलिटी पर, अपनी सलाहियत पर डिपेंड करता है चीज़ों को करने के लिए, वो सबसे ज़्यादा काबिल रहम होता है। फॉर, क्योंकि, इट इज़ ऑलमोस्ट अ ट्रेजेडी, फॉर क्योंकि, इट इज़ ऑलमोस्ट का मतलब तकरीबन, अ ट्रेजेडी एक अलमिया, क्योंकि तकरीबन ये एक अलमिया होता है, टू सी ऑल ऑफ हिज कीनेस, देखना उसकी सारी कीनेस को। कीनेस का मतलब जहानत, वैसे इसका मतलब शौक भी होता है, उसकी सारी जहानत को देखना, गोइंग टू वेस्ट, ज़ाया होते हुए। ठीक है ना, यानी राइटर कहता है कि ये हमेशा एक ट्रेजेडी होती है, उसकी एक अलमनाक बात होती है, उसकी इस सारी जहानत को ज़ाया होते हुए देखना। एंड टू फील, और ये महसूस करना, दैट द एंटायर अपॉर्चुनिटी, कि वो सारी अपॉर्चुनिटी, वो सारा मौका, चांस, विच द कॉलेज हैज़ टू ऑफ़र, जो कॉलेज पेश करता है, इस पास्ट अप, वो ज़ाया हो जाता है। और ये देखना कि कॉलेज का फ्राहम करदा मौका ज़ाया हो रहा है बिकॉज ऑफ का लफ्ज़ी मतलब होता है की वजह से, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है के बावजूद, बिकॉज ऑफ के बावजूद, टू रिसेप्टिव माइंड, एक बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव माइंड के बावजूद। रिसेप्टिव क्या होता है? रिसीव करने वाला, यानी इंटेलिजेंट, रिसीव करने वाला।
ठीक है, यानी वो राइटर ये कहना चाह रहा है कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि एक ऐसे स्टूडेंट को देखना जो बहुत ज़हीन स्टूडेंट है और जो ऑफ़र कर रहा है कॉलेज उसे अपॉर्चुनिटी, वो उसके इतने ज़हीन दिमाग के बावजूद ज़ाया हो जाती है। द क्योर का मतलब इलाज, रेमेडी, ट्रीटमेंट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, इस तरह की चीज़ के लिए इज़ अगेन नॉट ईजी, आसान नहीं होती। फॉर क्योंकि इट इन्वॉल्व्स एन एंटायर चेंज, इसमें एक मुकम्मल तब्दीली ऑफ एटीट्यूड, रवैये की, एंड द फॉर्मिंग ऑफ ए कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट एंड फॉर्मिंग, फॉर्म का मतलब बनाना, मेकिंग ए कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट, एक मुकम्मल तौर पर नई आदत को अपनाने के साथ है। ठीक है, वो कहता है इसका जो क्योर है, इसकी जो रेमेडी है, इसका जो इलाज है वो आसान नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो यह है कि एटीट्यूड की एंटायर चेंज हो, एंटायर का मतलब मुकम्मल तब्दीली हो रवैये में, और दूसरा ये कि मुकम्मल तौर पर न्यू आदत को इसके लिए अपनाना पड़ेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें होंगी तो फिर ही इस मामले को क्योर किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है। नो वन कैन डू दिस, कोई ऐसा नहीं कर सकता, कोई ऐसा नहीं कर सकता सिमरान, कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता। जैसे हमने पहले पढ़ा था शुरू वाले पैराग्राफ में कि दूसरे लोग क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि ये आपको मसला है, बाकी जो सारा मसला हल करना है वो स्टूडेंट ने करना होता है। नो वन कैन डू दिस बट द बॉय हिमसेल्फ, खुद उस लड़के के अलावा कोई और ऐसा नहीं कर सकता। ऑल दैट द रेस्ट ऑफ अस कैन डू, और बाकी जो हम सब कर सकते हैं इज़ टू पॉइंट आउट, वो ये है कि हम पॉइंट आउट कर दें, बता दें व्हाट इज़ द मैटर, के मामला क्या है। ठीक है, यानी हम सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं मैटर को, मामला बता सकते हैं क्या है, हम इस मामले को रिजॉल्व नहीं कर सकते, इस मामले को रिजॉल्व वो लड़का खुद ही कर सकता है। ठीक है जी, इसके बाद इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। जी हमने बच्चों 2 क्वेश्चन पढ़े थे, आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है। देर आर सम बॉयज़, कुछ ऐसे लड़के हैं, हु हैव डन वेल एट स्कूल, जिन्होंने स्कूल में अच्छी कारकर्दगी दिखाई होती है, बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, लेकिन कॉलेज में वो अपना मार्क, टू मेक देयर मार्क, ये ईडियम है, ये क्या है, ईडियम है, ईडियम अभी हमने स्टार्ट करने हैं। टू मेक वंस मार्क का मतलब होता है अपना नाम पैदा करना, तो लेकिन वो कॉलेज में अपना नाम पैदा करने में नाकाम रहते हैं। तो क्या कहता है, हु आर द, वो लड़के कौन हैं, डू यू हैव सच बॉयज़ इन कॉलेजेस इन योर कंट्री, क्या आपके मुल्क के कॉलेजेस में वो लड़के हैं। कहता है दे आर द ब्राइट बॉयज़, ये वो ज़हीन लड़के हैं, हु कंसिडर कॉलेज लेवल एन ईजी स्टेप, जो कॉलेज लेवल को ईजी स्टेप समझते हैं। ठीक है, ये वो लड़के हैं जो कॉलेज लेवल को ईजी स्टेप समझते हैं। दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अपने आप पे एतमाद करना शुरू कर देते हैं। डू नॉट वर्क हार्ड, और मेहनत नहीं करते। दे सपोज, वो फ़र्ज़ कर लेते हैं, दैट दे कैन फ्लोट थ्रू कॉलेज विद एज लिटल एफर्ट, कि वो कॉलेज पास कर लेंगे ऐसे ही कम मेहनत के साथ, एज दे डिड थ्रू स्कूल, जैसा उन्होंने स्कूल में किया। सो दे फेल, लिहाजा वो फेल हो जाते हैं, टू मेक देयर मार्क, अपना नाम पैदा करने में, एट कॉलेज, कॉलेज में। वी हैव मैनी सच बॉयज़, बहुत सारे लड़के हैं, इन द कॉलेजेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क के कॉलेजेस में इस तरह के बहुत सारे लड़के हैं। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।